हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहां के सुपरस्टार जब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के राजनीति में आते हैं तो जनता उन्हें सर आंखों पे बिठाती है और वो भी अपनी पूरी जिंदगी अपनी जनता के नाम लिख देते हैं। ऐसी ही एक सुपरस्टार थी जयललिता जी, जिनकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बन रही है तलाईवी, और उनके दमदार किरदार को जिसने निभाया है वो अभिनेत्री आज हमारे साथ मौजूद है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा कंगना रनौत। अच्छा, इससे पहले कि एपिसोड आगे हम लोग बढ़ाएं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंगना की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। मुझे सीजनल फ्लू हुआ है अभी सिर्फ तो और जो इन्होंने साउथ की फिल्मों के बारे में बताया वो बहुत पुरानी फिल्में हुआ करती थी। कोई ऐसा लुंगी डांस जो इन्होंने बताया आपको, और ऐसा सीन जो जहाँ पे एक अम्मा रो के बिलख के आपसे गांव बचाने की बात करती है, ऐसा नहीं है। पुरचै तलाईवी डॉक्टर जे जयललिता की जो फिल्म है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही रेलिवेंट है और 3 लैंग्वेजेस में बन रही है, हिंदी, तेलुगु, तमिल, और वो 3 टाइम चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। ये एक बायोपिक है, रियल लाइफ कैरेक्टर है। जो लोग देख रहे हैं क्रिटिक्स, वो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छी बायोपिक आज तक हिंदुस्तान में बनी ही नहीं है। बिल्कुल कंगना, हम सब ने ट्रेलर देखा है और बड़ा ही कमाल का ट्रेलर है और आपने बड़ा ही खूबसूरत काम किया है उसमें। अच्छा कंगना, एक बात बताओ मुझे, जैसे अभी आप आने वाली थी तो पहले बहुत सारी सिक्योरिटी आई, मतलब ये हम तो डरे हुए थे कि हमने ऐसा क्या कह दिया। ये मतलब इतनी सारी सिक्योरिटी रखनी हो तो क्या करना पड़ता है आदमी को? आदमी को सिर्फ सच बोलना पड़ता है और फिर बहुत सारे लोग जो हैं आपके दुश्मन बन जाते हैं। और वैसे मैं इनको अभी 3 मुलाकातों में ये इतने फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं। पहले तो शादी की जी, फिर अगली मुलाकात हुई तो एक बच्चा, फिर एक और बच्चा। इनकी वाइफ को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ना। मैं ये सोच रहा था कि जितनी सिक्योरिटी कंगना के साथ होती है, इतनी सिक्योरिटी खड़ी तो आदमी अपनी बीवी से ना प्यार कर पाए। तो आपके जो हीरो आपके साथ रोमांस कर रहे थे वो डर नहीं जाते थे कि साथ में बंदे खड़े हुए हैं? ओहो, नहीं, उनकी नीयत साफ है, आपके जैसे नहीं सोचते। आइए फिर यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज। ये क्या है? ये वो फायर इंस्टिंग्विशर्स है। ये क्यों लिए आपने आज? वो चैनल बोल रहा था कि ये जहां भी जाती हैं कंगना आग लगा देती हैं, तो रखना एक साथ में। हमने ऐसे रखा हुआ है। तो इतना छोटा लेके आइए, और बड़ा रखना चाहिए था। अगर लाना है तो फिर ढंग का लाओ ना। ओहो, कंगना कैसी हैं आप? मैं अच्छी थी, बस बहुत ट्रैवलिंग हो रही थी आपकी भी। एक्सर्शन से थोड़ा मेरे को सीजनल फ्लू हो गया है, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मुझे Thank पता है you. अब आप मेरे को इतना हंसाएंगे कि मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। कैसा लग रहा है? इतने दिन हो गए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई? मैं वैसे ही। अच्छा, एक कंगना की जितनी भी फिल्में होती हैं ना, मैसेज देती हैं हमेशा, क्योंकि कंगना फिल्म के हीरो हीरोइन दोनों होती हैं। इनकी फिल्में हमेशा मैसेज देती हैं कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से आगे ही नहीं बल्कि पुरुषों को पीछे छोड़ चुकी हैं। हमारे शो में भी ऐसा है। हमारे शो में भी एक ऐसी महिला है जिन्होंने एक पुरुष को ऐसा पीछे छोड़ा। और हमारे शो में और भी जितनी महिलाएं हैं, बल्कि उनके पीछे भी पुरुष ही छुपे हुए हैं। कॉम्बिनेशन देखिए आप। स्पेशल। अच्छा, आपने जयललिता जी की बायोपिक की है। हमने उनके बारे में हमेशा खबरों में सुनते थे ना कि उनके पास हजारों साड़ियां थीं, बहुत सारे फुटवेयर्स थे। तो जब आपने उनकी बायोपिक की, आपने ऐसी डिमांड करी कि उतनी ही साड़ियां और उतने फुटवेयर्स मुझे भी चाहिए? हमारी जो फिल्म की डिजाइनर है नीता लुला जी, उनके इतने खूबसूरत कपड़े उन्होंने बनाए। और अक्सर एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं एक सीन करती थी तो उन्हें कहती थी कि ये साड़ी मैं रख लूं, बहुत प्यारी है। अच्छा, आप पूछती हैं? हाँ, देखो, पूछना भी होता है। ये तो नहीं पूछती। ये मेरे ही है, डोंट वरी। यहाँ से नहीं मांगती मैं। तो मतलब वहां पे इतनी सारी उन्होंने ऑब्वियसली हाँ मंगवाई जी, होंगी बहुत चीजें। ज्यादा, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बनाए और जूते कपड़ों की मुझे कोई कमी नहीं थी। नाइस, पर ट्रेलर बहुत ही कमाल का है कंगना। थैंक यू। कंगना, कितना बड़ा चैलेंज था जयललिता जी का रोल निभाना? कितनी मेहनत करनी पड़ी? ट्रेलर में तो हमने देखा है आपने कभी वेट पुट ऑन भी किया है, फिर कम भी किया। देखिए, हम लोग डॉक्टर जे जयललिता को सब एज अ चीफ मिनिस्टर जानते हैं, लेकिन हम उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते। तो मेरे लिए भी जितना रिसर्च मुझे करना पड़ा उसको लेके, चाहे वो जब एक्ट्रेस थी तो बहुत बड़ी भरतनाट्यम डांसर भी थी, फिर वो पॉलिटिशियन बनी तो कैसे बनी, क्या उसके पीछे उनको किसने इन्फ्लुएंस किया, और उनके जीवन में जो एक बहुत ही ट्रैजिक एक लव स्टोरी है उसको लेके। तो
हर लेवल पे रिसर्च करनी पड़ी और अच्छा मुझे मज़ा आया ये एक अलग वातावरण में जाके जो तमिलनाडु है वहाँ की पॉलिटिक्स को समझ के वहाँ के कल्चर को समझ के वहाँ की डांसिंग स्किल एक्टिंग फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जान के इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। वाह। कंगना, साउथ में मैंने जैसे अभी आपके आने से पहले बात कर रहा था कि अपने एक्टर्स को, अपने लीडर्स को वो भगवान की तरह मानते हैं। तो जब वहाँ की जनता को पता चला कि आप जयललिता जी का किरदार निभा रही हैं तो रिएक्शन क्या मिले आपको लोगों के? सबसे पहले तो आई थिंक लोग जो हैं काफ़ी लेके थोड़ा सा स्केप्टिकल थे कि जो लड़की तमिल नहीं जानती है या जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है इस स्टेट से वो कैसे कर सकती हैं जो वहाँ की इतनी बड़ी हस्ती हैं। लेकिन फिर आई थिंक जब कुछ कंट्रोवर्सीज हुई जिस तरह से मैंने स्टैंड लिया तो उसके बाद लोगों ने कहा ये बिल्कुल सूट करती हैं ये इस रोल पे। अच्छा कंगना, इस फिल्म में आप जयललिता जी का किरदार निभा रही हैं जो फिल्में छोड़ के फिर बाद में राजनीति में आई, तो मतलब आपका क्या प्लान है आगे? मेरा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। आप मुझे इतनी जल्दी मत भेजिए राजनीति में प्लीज। अभी मेरा यही प्लान है कि मैं कुछ और काम करना चाहती हूँ और फिर उसके बाद देखूंगी। अगर राजनीति एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे लोगों की सेवा करनी पड़ती है और भी कई काम करने पड़ते हैं, ऐसा फिल्मों जैसा नहीं कि अच्छी एक्टिंग कर लो और हो गया। पर वही अच्छे बुरे लोग तो हर जगह ही होते हैं। हाँ जी, तो आप मेरे को अच्छी कैटेगरी में समझते हैं कि बुरे ही? कंगना, जब लास्ट टाइम हमारे शो पे आई थी, कंगना आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्लीज। लोग आपको इतना चाहते हैं, आपके इतने फैंस हैं और शाहिद भाई आप इस बात को बाखूबी समझते हैं कि आप अपने फैंस के साथ कैसे इन टच रह सकते हैं। फिल्में तो आपकी लोग देखते हैं लेकिन जब आप सोशल नेटवर्किंग पे रहते हैं, कभी कभी उनको कुछ रिप्लाई कर दिया, जवाब दे दिया। शाहिद भाई तो हैं, ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, आप क्यों नहीं रहती सोशल नेटवर्किंग पे? आप मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोशल नेटवर्किंग पे सारे वेले लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता करने को। उन लोगों से तो बात हो नहीं पाती जिनको जानते हैं, जिनसे जान ना पहचान उनसे क्या बात करें। जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने काम पे जाते हैं, वो अपनी जिंदगी की इतनी दिक्कतों में उलझे हुए हैं और जो सारे वेले रात को जो ट्विटर पे रहते हैं ये और बात। मतलब कंगना ट्विटर, फेसबुक, पता नहीं इंस्टाग्राम और खुद को इन्होंने कितने केस भी करवा लिए खुद पे ये वेला की वजह से। देखा नहीं, पर ये बात है तो सच्ची है? जब कोरोना नहीं था तो मैं अच्छा खासा बिजी थी, जैसे ही कोरोना हुआ ऐसी वेली हुई मैं। लॉकडाउन लगा तो मैं ट्विटर पे आई और जैसे लॉकडाउन खुला ट्विटर ने मुझे बैन कर दिया। जैसे मैंने 2013 में ट्विटर ज्वाइन किया और 18 तक आते आते 5 साल में कुछ कंट्रोवर्सी हुई। इनका लॉन्च ही कंट्रोवर्सी से हुआ। मैं मात्र 6 महीना भी सरवाइव नहीं कर पाई हूँ, मेरे पे इतने केसेस हो गए। अच्छा, कम से कम नहीं तो 200 FIR हर दिन मेरे पे होती थी और उसके बाद उन्होंने मुझे खुद ही बैन कर दिया और मैंने कहा चलो बला टली। आपकी मम्मी हिमाचल में रहने वाले इतने भोले भाले लोग होते हैं हिमाचल के, उनने पूछा नहीं कि कंगना गई तुम अकेली थी, वापस आई हो इतने बंदूक वालों के साथ? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.